Yeah. Hi Shubhangi ma'am. First of all, Hello. Yes. So how you are going to celebrate your Christmas and New Year's this year? ओके सो सबसे पहले तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ मैं ये पूरा दिसंबर मंथ। पता नहीं या तो कुछ मौसम का असर होता है या पार्टी टाइम और दोस्तों से मिलना, वेकेशन टाइम, तो एक्साइटमेंट बहुत रहती है। इस बार भी है और ज़रूर सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन इस बार शायद उतना टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम लोगों का टेलीकास्ट प्रॉब्लम चल रहा है और एपिसोड्स नहीं है ज़्यादा, तो हम लोग कट टू कट शूट करने वाले हैं। बट फिर भी हम सेट पर भी सेलिब्रेट करेंगे और होपफुली विथ माई डॉटर ऑल्सो घर जाके फिर हम दोनों कुछ कुकीज़ बनाएंगे बिकॉज उसको बेक करने का बहुत शौक है, तो दोनों मिलके फिर विल सेलिब्रेट डेफिनेटली। और वैसे आज मैं सीक्रेट सेंटा बनी थी, आज मैंने सबको सेट पे जलेबी खिलाई। आई वाज सीक्रेट सेंटा टुडे। Yeah. So any special memory you would like to share with your audience? Christmas memory or New Year's? हाँ, बहुत सारी हैं ऐसे तो, लेकिन हाँ मैं अपने, क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो मिशन स्कूल से हुआ है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत धूमधाम से क्रिसमस मनता था और हम लोग वो छोटी सी हट बनाते थे और यीशु का पूरा बर्थ वाला सेटअप, और वो बहुत मज़ा आता था। खुद से डेकोरेट करते थे और मैं खुद भी करती थी, उसमें पार्टिसिपेट करती थी, तो वो मेमोरीज़ हैं। और न्यू ईयर तो ऑफकोर्स यार, कहीं भले ही अब कहीं मत जाओ बट आपके आसपास फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, जस्ट उनके साथ सेलिब्रेट करो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। अच्छा शुभांगी मैम, अगर आपको सीक्रेट सेंटा बनने का मौका मिला किसी के लिए, तो आप किसके लिए बनना चाहोगे? फॉर माई डॉटर ऑफकोर्स। या आपका लाइफ का कोई रियल लाइफ सेंटा? माई मम्मी पापा फॉर श्योर। अच्छा, तो लास्टली दिस 2022 को अगर एक वर्ड में अगर आपको बयान करना होगा, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, एडवेंचरस, सो व्हाट वर्ड इट विल बी 2022? A good teacher, because I learned a lot in this year. Yeah, so I learned a lot and बहुत सारी experiences लेकर और जिसको बोलते हैं सबक लेकर I am entering in 23. So hopefully by God's grace 22 भी बहुत अच्छा था। मैं मानती हूँ कि हर चीज़ हमारी लाइफ में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, अच्छा बुरा। सो हर अच्छी चीज़ को सेलिब्रेट करो और हर बुरी चीज़ को भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि हम उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऑफ योर्स? Just want to be happy and peaceful. Lastly, a wishes to all your fans. Okay, hello everyone. Wishing you all Merry Christmas and Happy New Year. Lots and lots and lots of love to all of you. Just be happy and celebrate your life. Yes. What is this year plan of yours? This year I'm going to Bali, and of course I traveled after COVID. I had gone to Mauritius in June, and now because whenever I get holiday, I cannot stay at home. I have to travel. I love to travel, so this time it's Bali. Nice. Upcoming year के लिए आपके कुछ plans है? सी अभी तो मेरा ये फ्रेश स्टार्ट हुआ है, भाभी जी घर पर है, 1 साल भी नहीं हुए हैं और अभी मैं फिलहाल पूरी तरह फोकस्ड हूँ भाभी जी घर पर हैं पे। और नए साल पे वैसे मैं कोई रेजोल्यूशन की बात करें तो मैं कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाती हूँ। आई जस्ट ट्राई टू बी बेटर पर्सन एवरी डे एंड बस ऐसे ही। सो न्यू ईयर पे मैं ऐसा कुछ स्पेशल प्लान्स नहीं करती हूँ। आई टेक इट व्हाटएवर कम्स इन माय वे। ओके, फॉर क्रिसमस अगर आपको किसी का सांता बनने का मौका मिला तो आप किसके लिए बनोगे और आप उनको क्या गिफ्ट करोगे? देखिए, वैसे जो मेरे आसपास लोग हैं, मतलब सब भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही रहता है। अगर किसी का करना हुआ भी तो सीक्रेट सेंटा बनूंगी। अगर किसी, जैसे मैं बोलना नहीं चाहिए बट आई डू किसी लोगों के लिए, या मैं किसी जैसे बच्चों के लिए कुछ कर देती हूँ जो अनाथ या वैसे होता है, तो I do for them, and that will be my celebration for Christmas or for that matter मेरा birthday हुआ है, ऐसा कुछ होता है तो I do things for those people. Otherwise जो हम लोग जैसे लोग हैं, मेरे जो फ्रेंड सर्कल या मेरे लोग हैं, they all are well to do, they all are doing well, so उनके लिए ज़रूरत नहीं है सेंटा की। ओके, और अगर आपके लाइफ में एक आपका रियल सेंटा कौन है, या अगर आपके पास सांता के लिए विश मांगनी होती तो आप क्या मांगते? मेरी विशेस रहती है कि मेरे आसपास के लोग खुश रहें, बिकॉज दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन पीपल अराउंड मी आर हैप्पी, एंड वाइब्स होती है। अगर आपके लोग आसपास हैप्पी हैं तो I get a lot of positive vibes.
So I always pray for happiness of the people who are around me, my family, my friends and whoever. तो मुझे प्यार में लोग प्यार में रहे, खुश रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है. So I always pray for the people around. आप सभी दर्शकों को मेरे यानी कि विदिशा श्रीवास्तव की तरफ से मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. Okay, one last question from my side. How you will describe this year and next year, upcoming year, in a one word? In one word, blessed. This year. This year was And for upcoming year? hopeful. Hopeful. Okay. Yes. अच्छा, तो सर क्रिसमस की क्या तैयारी होने वाली है आपके तरफ से, आपके परिवार के लिए? क्रिसमस की ये तैयारी है कि 29 से लेकर और 1 तारीख तक हमें छुट्टी है, तो मैं परिवार के साथ एक चंडीगढ़ जाना चाह रहा हूँ क्योंकि कालका में भी मेरा घर है. उसके बाद हम लोग शिमला के सफ़र के लिए निकलेंगे. चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन है, रॉक गार्डन है, आपको पता ही है, बड़ी फेमस जगह है. उसके बाद फिर शिमला का हमारा सफ़र रहेगा. पूरी फैमिली के साथ हम शिमला प्रस्थान कर रहे हैं. तो ये नए साल की हमारी वो एक तरह से यात्रा रहेगी. अच्छा सर, आप कभी किसी के लिए सीक्रेट सांता बने हो? और बिल्कुल अगर बने. तो फिर किस तरह से सरप्राइज? मेरी बच्ची जब पैदा हुई थी, उसके बाद जब 1-2 साल की हुई थी, जब वो हल्का हल्का समझने लगी थी, तब मैं उसके लिए सेंटा बनता था और उसको चुपके जो है जाके ऐसे उसकी तरफ जाता था और वो फिर बार बार और छुप जाता था. फिर वो मुझे बार बार ढूंढती थी. बार वो उसके लिए बहुत सेंटा बना. उसके लिए मैं ज़रा खिलौने जो भी लेकर जाते हैं, वो डॉल लेकर गए, ये लेकर गए, वो लेकर गए. फिर उसके बाद जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं उसे फ़ोन पे सेंटा बन के बात करता था और फ़ोन पे सेंटा की आवाज़ बदल के, अरे गीती मैं बोल रहा हूँ सेंटा हूँ, हाँ, तो ऐसे. और वो भी सामने से, अच्छा सेंटा कहाँ से बोल रहे हो, अभी कहाँ पर हो. तो वो कन्वर्सेशन में आज तक नहीं भूल सकता. ये सीक्रेट मैंने अपनी बच्चियों के साथ बहुत खेला है. अच्छा सर, आप तो सेंटा थे, आपके लाइफ का रियल लाइफ सेंटा कौन है? नेचुरली हर आदमी के रियल लाइफ सेंटा उनके पिताजी होते हैं. हमारे पिताजी ही हमारे रियल सेंटा थे, हमारी लाइफ को बनाने वाले, हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले. अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वही थे. सर, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा 2023 का आपका? हाँ, देखिए, आप जानते हैं कि कोरोना के बाद से ना हम में से हर आदमी हेल्थ कॉन्शियस हो गया. और हमारे तो सेट पर एक हादसा भी हुआ, आपको पता ही होगा. हमारे दिवेश बहान अच्छे खासे हट्टे कट्टे व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे. तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारा हेल्थ को लेकर बहुत है. हेल्थ है तो सब कुछ है. पैसा हो, ताकत हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं. इसलिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन स्वस्थ रहना है. इसके लिए ध्यान करना है, मनन करना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी, बहुत वजन वाली. सर, अगर एक वर्ड आप 2022 को देना चाहोगे, जैसे कि सुंदर रहा वर्ष या जैसा भी हो, तो क्या शब्द होगा वो? 20 और 21 की तुलना में 22 बहुत अच्छा रहा क्योंकि सब कुछ कोरोना के बाद खुल गया. काम धंधे लोगों के शुरू हो गए. तो हमारा भी सीरियल जो कि 2 साल तक तो बहुत ही ऐसे ऐसे चलता रहा. धीरे धीरे हमारी सबकी गाड़ी पटरी पर 2022 में आई. तो 2022 एक बेहतरीन साल रहा है और आगे तो और भी अच्छा होगा. ओके सर, लास्टली आपकी क्रिसमस और न्यू ईयर विश आपके तरफ से दर्शकों को. क्रिसमस और न्यू ईयर विश दर्शकों को आपके तरफ से. हाय दोस्तों, नमस्कार. मैं रोहिताश गौड़, अभिनेता. भाभी जी घर पर है. मैं आप सभी को नव वर्ष की और क्रिसमस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टाइम. तो कामना जी और अप्पू जी, इस साल क्रिसमस और न्यू ईयर किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे? यार, हर साल मतलब इस टाइम का वेट होता है, लास्ट दिसंबर और क्या कहते हैं न्यू ईयर, और डेफिनेटली इन बिटवीन आता है 25th क्रिसमस का टाइम. तो गिफ्ट की कहते हैं ना, गिफ्ट की बौछार और न्यौछावर मिलती है. तो बहुत वेट करती हूँ. मेरी बहन है, मेरी क्या कहते हैं, वो जो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजती है. अभी नया फोन मिला है मुझे पहले ही. मेरे लिए क्रिसमस बहुत पहले आ गया. तो बस मेरे लिए क्रिसमस तो आ गया है, अब न्यू ईयर का वेट कर रही हूँ. तो हर साल मैं फैमिली के साथ मनाती हूँ. इस बार भी छुट्टी तो होती है हर साल. हमारे साथ उल्टा है, हमें छुट्टी नहीं देते कि फैमिली तक गाड़ी पहुंचे. जब भाभी जी करते थे तो स्टोरी ऐसी चलती थी कि गोरी मैम के पीछे रोहिताश गौड़ भी नींबू रखने जा रहे हैं, गोरी मैम हमसे पट जाए. फिर दरोगा बिल्कुल क्रिसमस का पूरा लुक बना के
जाता है और बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी लगा के और थैली पकड़ के पीछे से नींबू, तो ऐसी स्टोरीज होती थी। तो हमारा ज्यादातर तो सेट पे ही बन जाता है, चाहे वो न्यू ईयर हो, चाहे वो क्रिसमस हो, होली हो, दशहरा हो, ज्यादातर। और अगर कुछ टाइम बच जाता है कि कभी इत्तेफाक से छुट्टी मिल गई, तो जाहिर सी बात है फिर बचा कौन, फैमिली दोस्त, उन्हीं के साथ मनता है। अब इस साल क्या है ये बताएंगे कि छुट्टी है या नहीं है। 25 को मुझे पता नहीं, 25 का मुझे पता नहीं है, हाँ। लेकिन न्यू ईयर पे होती है। तो न्यू ईयर पे तो होती है, कर रही तो क्रिसमस का मैं बता रहे सिर्फ हैं। यही कर रही हूँ कि न्यू ईयर जाऊंगी फैमिली के साथ सेलिब्रेट। बाकी तो सेट पे ही होती है सारी मस्तियाँ। अच्छा, तो कामना जी, कोई स्पेशल मेमोरी अगर आपको याद आई क्रिसमस की या न्यू ईयर की, आपने कभी मनाया हो फ्रेंड्स के साथ? मेरी जो सीक्रेट सैंटा, अगर मैं कहूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है कोमल। वो सरप्राइज कहीं ना कहीं मुझे पता है कि कुछ ना कुछ आएगा, और अगर मुझे लगता है अगर कभी मान लो कभी नहीं आया तो मुझे बहुत दुख होगा। तो वो मुझे कपकेक्स बहुत पसंद है, और रेड वेलवेट खास करके। तो वो कपकेक्स मेरे लिए भेजती है, वो खुद एक ब्राउनी केक बनाती है, तो कुछ ना कुछ भेजती है। केक की बड़ी शौकीन है। हाँ। ये यहाँ पे भी केक काफी लाती हैं, जैसे किसी का बर्थडे है या तो ऐसे अवसर पे इनके केक आते रहते हैं। और वो बहुत सारे गिफ्ट भेजती रहती है मुझे। अभी रिसेंटली उसने एक हैंड बैग भेजा है, क्लच भेजा है, बहुत अच्छा। तो ऐसे भी तो मुझे मालूम है कि तो कैमरे के पीछे से भी न्योछावर लेती रहती हैं। हाँ, वो असर हो गया तुम्हारा। ओके, हप्पू जी, अगर आपसे बात करें तो आपकी कोई स्पेशल मेमोरी बच्चों न्यू के ईयर साथ? की तो है, बचपन में बड़ा क्रेज था कि यार लोगों के यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो कार्यक्रम होते थे, सर्दियों में बड़े स्टेज बनता था और पूरा डांस पार्टियां होती थी। तो बचपन में तो खूब मौके मिले डांस धमाल करने का, लेकिन अब नहीं मिल पाता है कि अब जाके प्रॉपर घर बार छोड़ के दोस्तों के साथ निकल जाएं और रात भर। मतलब हम लोग तो जब 10th में थे या 12th में थे तो सुबह के 3-4 बज जाते थे आते आते, इतनी मस्ती होती थी। न्यू ईयर में, क्रिसमस की तो कोई नहीं अब, लेकिन न्यू ईयर का भी टाइम नहीं मिलता। अब तो शायद एक दिन मिलता है तो पता भी नहीं चलता, घर के काम निपटाते या घर वालों के साथ वही टाइम निकल जाता है। लेकिन हाँ, 12th तक पिकनिक का बड़ा मजा आता था, काफी बचपन क्रेज में। था यार कि नई साल आ रही है यार, नई साल है और अब तो ये धमाल करना है। वो अब उतना है भी नहीं। हमारी पूरी कॉलोनी जब क्रेज कम हो गया है ना, 1 जैन को स्पेशली बहुत ज्यादा होता था, सब पैसे इकट्ठे करके और कुछ ना कुछ हम लोग जो प्रोग्राम करते थे, चूल्हा बनता था, उसका एक क्रेज था। खाना बनता था, हाँ, कुछ सब्जियां, खाने हम पीने तो की बच्चे डांस होते वांस थे। के खूब होते थे कंपटीशन। अब नहीं उतना मौका मिलता, पुराने दिन ही याद कर लेते हैं, स्कूल कॉलेज के दिन बहुत क्रेज था। अच्छा, अगर आपको सीक्रेट सैंटा किसी का बनने का मौका मिले, सर आपसे शुरुआत करेंगे, तो आप किसका बनना चाहोगे और क्या उन्हें स्पेशल गिफ्ट देना चाहोगे सर? मैं तो सोचूंगा हिमानी जी को कुछ बकरा बनाऊं और ऐसे जाके उनको ऐसे दे दूं कि वो कहें कि हाँ कुछ लालच में कुछ करें, क्योंकि दरोगा की माँ बनी है, वो भी कम निछावर खोर नहीं है। तो कुछ सोच रहा हूँ कुछ ऐसे ही मौका मिले तो हमारी जो डोकरिया है सेट की, उसको ही बना दूं कुछ, क्योंकि ये तो चालू पार्टी है ना, ये इसको बनूंगा तो ये तुरंत समझ जाएगी कि ये सेंटा नहीं है, अब वही है, वो पकड़ नहीं पाती है। सेट में डेफिनेटली चमची को खाने का बहुत शौक है। चटोरी चॉकलेट, नंबर 1। हाँ, चॉकलेट की दीवानी है और नूडल्स बहुत खाती रहती है तो डेफिनेटली उसकी। कामना जी, आपका रियल लाइफ सैंटा कौन होगा अगर आप किसी को देना चाहोगे, पर्सनली, प्रोफेशनली, कोई भी रियल लाइफ सैंटा? मेरे पति को कुछ देना चाहूंगी मैं। नहीं, आपके लिए रियल लाइफ सैंटा कौन? वो तो मेरी बहन है, और डेफिनेटली इवन संधि भी हो सकती है, यू नेवर नो। बहन तो है, बहन जैसे मैंने कहा कि अभी तो मुझे पहले ही मिलेगा गिफ्ट, तो हर साल कुछ ना कुछ होता है। योगेश जी, आपके लाइफ का रियल सैंटा कौन है? आपके बच्चे या सेट में से? बच्चे को बना लेंगे, दिशु को बड़ा शौक है, हमारे Yes. बेटे को तो उसी का है फिलहाल तो। अच्छा, आपके कोई इस साल के न्यू ईयर रेजोल्यूशन सर 2023 का? हप्पू सिंह, मुझे लगता है, मैं बता देती हूँ, हप्पू सिंह चाह रहे हैं कि जो पेट है वो एकदम से फ्लैट हो जाए और एब्स निकल के, मतलब 6 तो फिर छोड़ो, show flop हो 15-16 और उसके बाद वो देखो ये दरोगा गाय- का पेट अंदर गया, गाल अंदर गया, फिर शो का मजा चला जाएगा। फिर ये सास बहू सीरियल लगेगा। एक प्यारा सा आप दोनों की तरफ से क्रिसमस और न्यू ईयर की बधाई आपके दर्शकों को, हमेशा इतना प्यार। राधे राधे बोल रहे हैं आप सब नमस्कार। राधे राधे बोल रहे हैं, तो मेरी क्रिसमस
और नए साल की ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं। तरफ से भी। अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा नाचिए, छुट्टी लो। गाइए, झूमिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। Hi Himani ma'am, so this year New Year is coming, Christmas is coming, so what are your plans? Well, usually one makes very big plans, and I'm very excited कि my friend is coming from Canada, so most probably, and we're meeting after a long time, so most probably we'll spend the New Year's together. As far as Christmas is concerned, I'm hoping we'll get a holiday. Christmas is the season for giving, so I'll try to sort of see what I can do, because the Christmas spirit is giving to people. So let me see how I can just give to some people. You know, we see so many children on the streets and women on the road. So I'll see if I can give. I don't like to talk about it, but I think that is how I'll celebrate. And if we get a chutti, then well and good, we might go out. Otherwise, it will be once we pack up and reach home and just relaxing. Although one of our friends has put up a huge Christmas tree, in fact 2 Christmas trees. Oh wow. So we've been invited there. But let's see, it all depends on, you know, since we are shooting very cut to cut, कि हमको कितना time मिलेगा. I think hopefully New Year's we will get, because my friend is coming and she's told me, phone करके बोला भाई मैं आ रही हूँ तो you better be free. So let's hope for the best. Surely. And ma'am, any special memories you would like to share on Christmas memory or New Year's memories? Christmas memories that I remember when I was in school. So you know, we had this Christian family, Hensman. Mrs. Rita Hensman, of course, she used to call her auntie, because her father, Mr. Hensman, used to teach my father in the school. So I remember she used to make us sing carols, and she used to make lovely, you know, plum cake, and we used to wait, क्योंकि kids ना उनको क्या कैसे करें. She used to make ginger wine. तो हमको लगता था we are very adventurous, and she used to give us, you know, ना हमारे घर में तो it was all forbidden. So we used to really look forward to it, although it was very, you know, ginger wine, it really burns as it goes down your throat. मतलब my childhood memories is something burning down my throat, but yet, you know, we said it's wine, so we must go. And Christmas, then we used to just douse it with that lovely plum pudding, that plum cake that she used to make. And you know, lots of songs. She used to play the piano, so carols. So those are the memories of Christmas. And of course New Year's too, just celebrate with a bang sometimes. Or nowadays, I think especially after COVID, you know, one is got used to just sitting in the house and sort of having a quiet celebration. So let's see what happens this year. If you get a chance to become a secret Santa for anyone, who would it be? Well, there are so many needy in the world, and especially when I see, you know, children walking barefoot on the streets. You know, they're trying to sell their products. I wish I could do something for them. I mean, there's so many, and I mean, so many even women who are in need, and I would love to do something for them. That's so sweet of you. Who is a real life Santa? My real life Santa, I don't know. It used to be my dad, because he was so full of fun and he used to give us surprise gifts. But after that, I became the Santa, since I was a single working woman. My husband had died, so I think I became a Santa in the family. Very inspiring, ma'am. Lastly, any New Year resolutions of yours for 2023? Oh God, every time we make resolutions, and every time I say this time I'm not going to make any resolutions. I end up making resolutions, but I never stick to them. And when the end of the year comes and you say, oh, you haven't even followed one resolution, you know, control in your food, control in everything, take better care of your health, and, you know, start writing seriously. I don't know when my resolutions, I'll start following my resolutions. Yes, ma'am. If you want to give one word to 2022, any word, like was it beautiful, amazing, adventurous, what it would be for 2022? I think it was, I call it coming back, you know, because I think everybody was so closed in
the COVID years. 2002, slowly people started, coming out. I'll call it coming out. 222, I'll say coming out. When everybody started coming out of their homes, people started going to the cinema halls to watch the plays, and we also, of course, started shooting. हमने तो खैर पिछले साल ही शुरू कर दी थी when the first wave also when I got COVID. But people started coming out, and it was nice, and people are celebrating, because they've been those 2 years horror that stayed. So it's a coming out. Yes, ma'am. Lastly, any special wishes to all the Happu Ki Ultan Pultan fans and to Humanities fans? Yeah, I will just wish you a Merry Christmas and wish you all the best for 2023. May you have a beautiful year, full of health, full of happiness, full of success. Thank you so much, ma'am. Thank you.